हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप देव एजुकेशन हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें हम करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखेंगे भाई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन W नोट इज लैम्डा। इसने क्या कहा है, हमारे पास वर्क फंक्शन कितना गिवन है, W नोट, वेवलेंथ है लैम्डा। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन W नोट। मींस वो कहता है कि अगर हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन को डबल कर दिया जाए तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। वेवलेंथ और वर्क फंक्शन होते हैं बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारी, हाफ हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, सी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये देखेंगे क्या है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी we are incident on photosensitive matter. The maximum kinetic energy of photoelectron is E when the frequency of incident radiation is double. What is the maximum kinetic energy of photoelectron? बच्चों इसने रिलेशन पूछा है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले गिवन क्या है। इसने कहा है हमारे पास हम जो रिलेशन लेते हैं, जनरल रिलेशन हमारा क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। बट इसी में इसने कहा है कि जो आपकी एनर्जी है ना, वो है हमारी ई से डिनोट कर रखी है इसने, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट h इंटू में 2 न्यू माइनस में h न्यू नोट। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये हो जाएगी 2 टाइम एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। बट यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, तो अब क्या करेंगे, हम इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं इसको, एच न्यू प्लस एच न्यू 2 टाइम है, तो 2 बार हमने क्या कर दिया प्लस। अब ये देखिए ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या थी, ई। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम वो किसके इक्वल हो जाएगी, एच न्यू प्लस ई। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर है सी। इस तरह से हम इस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज। इसमें क्या निकालना है बच्चों, आपको वेवलेंथ गिवन है। मींस आपको गिवन क्या है, ये जो वैल्यू गिवन है ये हमारी बच्चों वेवलेंथ की है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है। और अगर हम क्या करेंगे, इस नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो ये हो जाएगा बच्चों -9 मीटर। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 450 इंटू नैनोमीटर है, एज इट इज रख देते हैं। चलो आगे सोल्व कर लेंगे इसी को, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी कि कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पे है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये जो H है बच्चों इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.6 10 टू पावर -34। C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू इसमें किस में पुट की हुई है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, ये डेसिमल जो है इसको रिमूव करेंगे, इसी को आगे क्या लिख सकते हैं, 66 इंटू 3 इंटू में 10 टू पावर, देखिए -34 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 26 अपॉन में हो जाएगा बच्चों 450। ये हो जाएगा 450 को हम 45 इंटू 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 15, और इस 15 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 22 अपॉन में 5। ये हो जाएगा 22 अपॉन 5 इंटू में 10 टू पावर, इधर देखिए माइनस का 9 प्लस का 1 -8, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा +8, ठीक है। इसी को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा हमारा 4.4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया 4.4, आगे हमें डायरेक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं। अब देखिए ऑप्शन, देखिए इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,
The kinetic energy of an electron is 500 electron volt. Calculate the de Broglie wavelength associated with it. आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालनी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में सोल्व करके हमें क्या होता है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट यानी H इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास रिलेशन। इस रिलेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है बच्चों। सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू, ये आएगा बच्चों 500 इंटू में 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हमारे पास, ये होता है बच्चों 1.6, इधर एक जीरो और आएगी बच्चों, 500 है ना, 1.6 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों हमारी फिक्स होती है वैल्यू, ये होती है 6.6 10 टू पावर माइनस 34, ठीक है। अपॉन में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी है हमारे पास 500, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो 1.6 इंटू में 10 टू पावर कितनी है माइनस 19, और ये है बच्चों इंटू में m, मास कितना गिवन हमें इलेक्ट्रॉन का, ये हमें गिवन दे रखा है, ये देखिए कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। अब करेंगे बच्चों इसको मैथमेटिकली सोल्व। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखेंगे हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज यूज करते हैं बच्चों, 1 मिनट, ठीक है। देखते हैं भैया, यहाँ पे देख लेते हैं उस क्वेश्चन को आराम से। देखिए लैम्डा की जो वैल्यू थी हमने वैल्यू पुट की थी, H अपॉन में क्या था हमारे पास, रूट काइनेटिक एनर्जी और मास। H की वैल्यू थी हमारे पास 6.6 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी थी बच्चों 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये था 1.6 10 टू पावर माइनस 19, यहाँ डेसिमल है बच्चों, और इंटू में है मास, मास है 9.1 10 टू पावर माइनस 31। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों इज इक्वल, इधर से देखेंगे इक्वल टू 6.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन में रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 1000 इंटू में 1.6, और इसकी बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 9.1, दोनों का डेसिमल रिमूव करेंगे बच्चों 100 आ जाएगा, यहाँ पे एक इधर से कैंसिल एक इधर से, तो ये जो 100 है ये इसकी 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, इंटू में कितना है 10 की पावर, ठीक है। इन दोनों पावर को क्या कर लेते हैं हम, ऐड कर लेते हैं माइनस में, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव पावर है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, इधर से सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 30 का ये हो जाएगा -30 और माइनस का 49, या फिर हम इसको क्या रख लेते हैं बच्चों एज इट इज रख लेते हैं हम 50, ठीक है, -50, 10 को एज इट इज रहने देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, सिर्फ नीचे वाली रूट वाली टर्म को मैं सिंप्लीफाई करवा रही हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू में इसके मल्टीप्लाई करेंगे 16 की, 16 19 145, 10 की पावर जो -50 है बच्चों, यहाँ पे -50 को मैं ये लिख सकती हूँ 10 की पावर -48, और अपॉन में 10 की पावर 2 को यहाँ रख दिया। ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर वाले भी ले लेते हैं, 10 की पावर -34 अपॉन में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 145.6 इंटू 10 की पावर जो -48 है बच्चों, अगर मैं क्या करूँ इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर -24, और जो -24 पावर है बच्चों, इस -24 पावर को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर -48 स्क्वायर रूट से आएगी तो -24 हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगी +24, ठीक है। अब ये देखेंगे ये जो अप्रोक्स वैल्यू होती है बच्चों, ये देखो 145.6 है, इट मीन्स 144 एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होता है हमारा 12 का, तो इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ अप्रोक्स 12.1 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा -34 प्लस तो माइनस का 20, ठीक है। इसको लगभग सोल्व करेंगे बच्चों, 12 से सोल्व कर लो तो डायरेक्ट 12 अगर हम मान के चलते हैं अप्रोक्स, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 6, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.3, ठीक है,
और ज़्यादा सोल्व करना है तो और ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं। 3 से करोगे 2 आ जाएगा, 3 से करेंगे 11 आ जाएगा। 11 का हाफ यानी अप्रोक्स बच्चों ये वैल्यू जो हमारी अप्रोक्स वैल्यू आती है ये कितनी हो जाएगी 5.5 के आसपास या 5.4, क्योंकि हमने यहाँ पे भी अप्रोक्स वैल्यू ली है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या था। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए 5.4 इसी में है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारे पास, ए रहेगा, 5.47 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन किया था, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स from a metal versus the frequency of incident radiation gives a straight line whose slope is। बच्चों ये क्या होता है, देखिए कोई भी मेटल हो, हमारी सभी मेटल के लिए सेम रहता है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की इसने बात की है, तो इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन होते हैं उसके इंडिपेंडेंट होगा, क्या होगा उसके इंडिपेंडेंट होगा, स्लोप हमारा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के इंडिपेंडेंट रहेगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी। नेक्स्ट करते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया गया, डबल। डी ब्रोगली वेवलेंथ विल चेंज बाय फैक्टर। डी ब्रोगली वेवलेंथ बच्चों अगर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन पूछता तो क्या होती है हमारी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था इसी से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा, इसको डबल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/√2। नेक्स्ट देखेंगे, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या है, डेफिनेशन है जनरल, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस या मेटल सरफेस अगेंस्ट कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, मिनिमम एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमें किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव करने के लिए, तो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज, ये होता है बच्चों हमारा 0। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये रहेगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है बच्चों, अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसी टाइप में से उसमें से डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया हमसे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्ट, हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब क्या करेंगे, इसने न्यू नोट को प्लस में दिया सारा आंसर, तो इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा। अब ये देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू नोट इज इक्वल टू एच न्यू, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा बी, सॉरी ए। नेक्स्ट देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो होते हैं इंटेंसिटी के। यहाँ पे रिलेशन भी क्या रहेगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा वो भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ए गिवन काइनेटिक एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसमें स्मॉलेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मास जिसका ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है बच्चों वो सबसे कम होती है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन तीनों का मास अल्फा पार्टिकल के मास से क्या होता है कम, तो मैक्सिमम मास किसका हो गया अल्फा पार्टिकल का, तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी सबसे कम, इसने स्मॉलेस्ट पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है वो कौन शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू। बच्चों ये फॉर्मूले में रिलेशन से निकाला गया है, देखेंगे ध्यान से। हमारे पास जो रिलेशन होता है ये होता है, आपने क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p का, लीनियर मोमेंटम का। अब यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है बच्चों, लीनियर मोमेंटम क्या होती है, h इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये होती है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे जो रिलेशन निकाला गया है वेलोसिटी का, कैसे निकाला गया है वो देखते हैं। देखिए हमारे पास एनर्जी जो है किसी स्टेज पे अगर हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, इक्वल हो, वहां से रिलेशन निकाला गया है mgh। तो यहाँ से बच्चों सोल्व करेंगे, अगर v और h का रिलेशन की बात करते हैं, हमें वैल्यू की बात नहीं करनी है, सिर्फ रिलेशन की,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h v स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा m h प्लैंक्स कांस्टेंट है बच्चों, सिंबल दोनों के सेम होंगे इसलिए इसको कैपिटल h से डिनोट कर दो। तो यहाँ से देखिए वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ h के। अब इसने क्या कहा है, पार्टिकल को किसी हाइट किससे डाला गया है, h से डाला गया है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, h की पावर यहाँ पे क्या है 1/2, ऊपर ले जाएंगे -½ हो जाएगी, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ए प्रोटॉन, a neutron, an electron and an alpha particle have same energy then their de Broglie wavelength is comparable। अब बच्चों हमें क्या बताना है, इसने कहा है एनर्जी दोनों सभी की सेम है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। फिर आपको बतानी डी ब्रोगली वेवलेंथ। बच्चों देखिए जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी हमारी कम, तो सबसे कम तो हमारी किसकी हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी अल्फा पार्टिकल की। पहले तो ऑप्शन से ही देख लीजिए, अल्फा पार्टिकल की सबसे कम वेवलेंथ सबसे पहले आएगी, यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन नंबर बी, तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं हम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज, यहाँ पे बच्चों क्या निकालना है हमें, फिर से एनर्जी निकालनी है, किसकी निकालनी है हमें एनर्जी, फोटोन की निकालनी है, जिसकी आपको क्या गिवन है वेवलेंथ। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एनर्जी का रिलेशन था वो क्या था, E = hc/λ। अब यहाँ से देखिए वेवलेंथ यानी नैनोमीटर में गिवन है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मीटर में, ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। सोल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा बच्चों E = h होता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.6 10⁻34 इंटू में c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ अपॉन में वेवलेंथ बच्चों कितनी है 450 इंटू 10 की पावर कितनी है हमारे पास इधर से -9, यहाँ से देखिए डेसिमल रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा हमारे पास 10, इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 150, ठीक है, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 22, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से तो ये आएगा हमारे पास 50, ठीक है। अगर हमें कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट देखना है, ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो ये देखिए 22 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4.4। अब यहाँ पे ऑप्शन ही चेक कर लो, और तो कोई ऑप्शन है नहीं 4.4 में, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी। नेक्स्ट देखेंगे भी, कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय, कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, विलियम क्रुक्स। नेक्स्ट है भाई, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू द प्रोटॉन, ये रहेगा बच्चों देखो अल्फा पार्टिकल पे जो रेशियो होता है वो होता है हमारा मास होता है इसका 2 और प्रोटॉन का हो गया 1, तो इस पे रेशियो सॉरी चार्ज का, तो इस पे +2, तो इसका रेशियो 1, 2:1, ऑप्शन नंबर रहेगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्विक इलेक्ट्रॉन एमिशन, क्विक इलेक्ट्रॉन एमिशन किसके कारण होता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है अगर उसके मेथड की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी हमारा इलेक्ट्रॉन का एमिट करने का मेथड है, फील्ड एमिशन भी है, सेकेंडरी भी और थर्मोनिक भी है। यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब फोटोन्स हम किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी के फॉल करते हैं मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, वो होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आप प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, वो होता है फील्ड एमिशन। सेकेंडरी एमिशन यानी हम इलेक्ट्रॉन्स को डालें और वो प्राइमरी होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, वो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एमिट करेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। थर्मोनिक एमिशन मीन्स, थर्मल वर्ड मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो एमिशन होता है अगर इलेक्ट्रॉन का, तो उसको बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। लेकिन यहाँ पे इसने पूछा क्या है कि क्विक इलेक्ट्रॉन एमिशन किस में होगा, क्विक होगा बच्चों फील्ड एमिशन में, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, when the speed of electrons increase the value of its charge रेसिप्रोकल रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है बच्चों इनका, तो क्या रहेगा हमारा रिलेशन, इंक्रीज किया है तो डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे,
Who established the electric charge is quantized? इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारी फर्स्ट यूनिट में भी आता है बच्चों. इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसके बारे में किसने बताया था? आर.ए. मिलिकन. फॉर ए गिवन काइनेटिक एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ? सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी बच्चों? अल्फा पार्टिकल की. ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल है बच्चों. ये अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ. व्हाट इज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम? बच्चों अगर उसने क्या कहा है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो दोनों की जो मोमेंटम है बच्चों वो भी क्या रहेगी? सेम. यहाँ पे बच्चों रिलेशन हमारा ये नहीं रहता, रिलेशन होता है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. बट भले ही हमारी मोमेंटम, उसने ये नहीं पूछा कम हो गया ज्यादा. ठीक है, उन दोनों का रिलेशन बताना है. प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की जो मोमेंटम है वो सेम रहेगी. ऑप्शन नंबर रहेगा बच्चों हमारे पास डी. नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ फोटोन नीडेड टू रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियस विच इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस विद 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नियरली. यहाँ पे हमें क्या बताना है बच्चों? इसमें देखेंगे आपको निकालनी है एनर्जी. ठीक है, और सॉरी एनर्जी हमें क्या है? गिवन है. निकालने क्या है आपको? वेवलेंथ बतानी है आपको. तो कैसे निकालेंगे? रिलेशन हमारे पास क्या था? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ठीक है, अब बात करते हैं वेवलेंथ अगर हम निकालेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा? एच सी अपॉन ई. ठीक है, ये जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, इसको कन्वर्ट करते वक्त करते बच्चों 1.6 10 की पावर -19. ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट हो गया. अब मेगा कितना होता है? 10 की पावर होती है बच्चों 6. 10 की पावर 6. तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो गया? ये हमारा वोल्ट में. अब यहाँ पे सोल्व करेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू एच होता है 6.6 10 की पावर -34 इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अपॉन में हो जाएगा बच्चों रिलेशन 1.6 10 टू पावर -19 और इंटू में 10 टू पावर 6. इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों डेसिमल से, आपका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 8 और 2 से हो जाएगा बच्चों 33. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, ये हो जाएगा 99 अपॉन 8 इंटू में 10 की पावर सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों. ठीक है, इधर देखिए माइनस का 34 है, या डायरेक्ट यहीं से कर लो. 10 की पावर 6 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा 2. ठीक है, -34 है और प्लस का 2 हो गया, कितना हो जाएगा 10 की पावर -32. अब ये -19 है, ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? प्लस में. इसको सोल्व करेंगे पहले 8 से, इसको डिवाइड करते हैं बच्चों. ये आएगा हमारे पास 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 फिर 2 फिर 4, अप्रोक्स इतना ही मान के चलते हैं. पॉइंट में इनटू में 10 की पावर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये कितना आ जाएगा 11, लेकिन माइनस में हमें कन्वर्ट करना. देखिए रिलेशन हमारा सारा किसके साथ है? नैनोमीटर के साथ है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 की पावर -9 रखेंगे. ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 1.2 10 टू पावर -3 नैनोमीटर. ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1.2 इंटू 10 टू पावर -3 नैनोमीटर. नेक्स्ट देखेंगे the minimum energy required for electron emission from the metal surface can be supplied to the free electrons by which of the following physical processes. अब हमने पिछले क्वेश्चन, इससे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था बच्चों, उसमें क्या था कि हमें बताना था क्विक एमिशन किस में होता है, तो हमारा क्या था फील्ड एमिशन. अब उसने पूछा है किस मेथड से हम इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, तो ये बच्चों किस में होगा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन किसके द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं हम? थर्मोनिक एमिशन भी होता है, फील्ड एमिशन भी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक भी होता है. तो ये क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट देखेंगे द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाज डिस्कवर्ड इन 1887. बच्चों 1887 में डिस्कवर की थी हेनरिच हर्ट्ज ने, तो ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा. नेक्स्ट है
A metal surface ejects electrons when hit by green light, but nothing when hit by yellow light. The electrons will ejected when the surface is hit by. बच्चों ये रहेगा हमारा ब्लू लाइट. क्या रहेगा? ब्लू लाइट रहेगा, क्योंकि एक चीज देखेंगे हम आपसे यहाँ से जो विबग्योर का रिलेशन है, जो विबग्योर का रिलेशन है बच्चों, ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो ध्यान से देखेंगे. विबग्योर का रिलेशन होता है हमारा, क्या होता है? विबग्योर. ठीक है. अब वो कहता है कि ग्रीन लाइट से, ग्रीन लाइट हिट करेगी तो एमिशन होगा, लेकिन येलो करेगी तो नहीं होगा. इट मींस इस डायरेक्शन में तो एमिशन नहीं होगा, तो किस में डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा. और यहाँ पे क्या है? ब्लू लाइट. तो ब्लू लाइट जो है बच्चों, ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट रहेगी. किसके लिए रहेगी? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए, उस मेटल सरफेस के लिए. नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding the photoelectric experiment? फर्स्ट देखेंगे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट. बिल्कुल सही है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा हमारा? इंक्रीज होगा. ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए. नेक्स्ट देखेंगे, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट डिपेंड ऑन बोथ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. नहीं, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों. क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी. ये बात याद रखनी है बच्चों आपको कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ऑलवेज सैचुरेशन करंट. नेक्स्ट देखेंगे, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ. फोटो इलेक्ट्रिक करंट अभी हमने डिस्कस भी किया था बच्चों. फोटो इलेक्ट्रिक करंट है किसके इंडिपेंडेंट होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के इंडिपेंडेंट होगा, बट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द. अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना बच्चों, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे भी, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी, लेकिन ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा? हमारा इंटेंसिटी पे नहीं करेगा. ठीक है. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी बोथ. तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी. यहाँ पे ध्यान से एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, ये तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? फ्रीक्वेंसी पे. नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. ठीक है. लेकिन जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा? इंटेंसिटी पे नहीं करेगा. ठीक है. इस चीज को ध्यान रखना है. नेक्स्ट है, according to Einstein's photoelectric equation, graph of kinetic energy of photoelectron emitted from the metal versus the frequency of incident radiation gives a straight line graph whose slope is. It means यहाँ पे एक चीज देखेंगे बच्चों, इसने किसके बारे में डिस्कस किया? आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, क्या थी हमारी? E इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ग्राफ किसके लिए बनाया उसने? काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर का रिलेशन. द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी. अब रिलेशन किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ है. गिव्स अ स्ट्रेट लाइन कर्व. तो जो स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो आपको ये बताना है. क्या इफेक्ट होगा उसका? डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. फर्स्ट पॉइंट तो गलत है बच्चों, क्योंकि इंटेंसिटी के क्या रहता है? ये हमारे इंडिपेंडेंट. सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल एंड ऑल्सो द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. तो ये सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से सेम होगा, ये नहीं हो सकता. इट्स सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये सही है बच्चों. क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहता है इंटेंसिटी के, और सभी मेटल्स के लिए सेम रहेगा. नेक्स्ट है, फिगर आपको गिवन है बच्चों, कर्व आपको गिवन है. वी नॉट ए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल बी के लिए भी गिवन है. फ्रीक्वेंसी फॉर टू डिफरेंट मेटालिक सरफेसेस आपको गिवन है. वर्क फंक्शन ऑफ ए है, इसको कंपेयर करना है बच्चों. ए का जो वर्क फंक्शन है वो कंपेयर करना है बी से. तो क्या है हमारा वर्क फंक्शन ए के लिए? ए की जो रेडिएशन है यहाँ से, यानी एमिशन क्या है हमारा? पहले हो रहा है, तो जो हमारे पास वर्क फंक्शन होगा, मीन्स हमें जो एनर्जी मिनिमम प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो क्या होगी? लेस होगी. किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में. नेक्स्ट है,
विच फिनोमिना बेस्ट सपोर्ट द थ्योरी दैट मैटर हैज अ वेव नेचर। इनमें से ऐसा कौन सा फिनोमिना है बच्चों जो बेस्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करता है? ये करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज, जनरल डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी पे डिपेंड करता है बच्चों। नेक्स्ट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फर्स्ट ही है किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इनमें से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन शो करता है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पार्टिकल हैव वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, या व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ दे विल हैव इक्वल मोमेंटम। बच्चों ये दोनों ही पॉइंट हमारे सही है, क्योंकि देखिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल हैव वेव नेचर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? सेम हो, तो क्या इफेक्ट होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो हमारी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी दोनों की, और ये रहेगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।